सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में विद्याधर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन अत्यंत कठिन था। फिर भी वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास के सरोवर में स्नान करता और जितना भी संभव हो सके उतना दान करता था। कभी जल का दान, कभी अन्न का दान, कभी चंदन या वस्त्र का दान। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तू निर्धन होते हुए भी जिस श्रद्धा से ज्येष्ठ मास में स्नान और दान करता है, उसका पुण्य देवता भी नहीं पा सकते। तेरे इस पुण्य से अगले जन्म में तू राजा बनेगा। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में बैठा एक देवता यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, एक साधारण गरीब मनुष्य को इतना पुण्य कैसे मिल सकता है? मैं तो स्वर्गवासी होकर भी ऐसा पुण्य नहीं कमा सका। मुझे धरती पर जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देवता ने साधु का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया, जल पिलाया और जो भी भोजन था वह प्रेम से अर्पित किया। साधु रूपी देवता ने कहा, तुम इतना कष्ट सहते हुए भी हर दिन नदी में स्नान करते हो, तप करते हो और जो भी तुम्हारे पास आता है दान कर देते हो, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि ज्येष्ठ मास में प्रातः स्नान और दान करने से सहस्त्र गोदान, अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। मैं गरीब हूँ, पर पुण्य तो अर्जित कर सकता हूँ, यही मेरा संबल है। साधु रूपी देवता ब्राह्मण की श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धर्मात्मा, अगले जन्म में तू विदेह नगरी का प्रतापी राजा बनेगा और तेरे राज्य में सुख, समृद्धि और धर्म का वास होगा। ऐसा कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण का जीवन शांतिपूर्वक बीता और अगले जन्म में वह महान धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठ मास में गंगा सरोवर या शुद्ध जल से स्नान और अन्न, जल, पंखा, वस्त्र, चंदन, जल पात्र आदि का दान करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। यह पुण्य भव सागर से पार उतारने वाला होता है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके स्वर्ण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता, अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में प्रायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कार्य में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कार्य करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को अक्षय रोग हो गया। उसने
रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास से अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। उन्होंने अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करती रही। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले। वे बोले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण के लिए ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के स्वर्ण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई। प्रथम बार इस व्रत को श्री शिवजी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा है। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरिजानंदन श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि ओहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। वह पुण्य फल को प्राप्त किया। आज का अध्याय गौरी व्रत महात्म्य यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी।
सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत,
घर दिनकर तब ध्यान, रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।